आपने देखा कितने स्पिरिटेड ऑडियंस होते हैं। अब इतना ऐसा बोलेंगे गुड मॉर्निंग कैसे काम चले, जोर से बोलिए गुड मॉर्निंग। यस, मैं कभी भी बोरिंग स्टूडेंट को पसंद नहीं करता। यू हैव टू एंजॉय। वैसे आमतौर पे आपको सुनने को मिला होगा कॉलेज स्कूल के ज़माने में घर में कि हंसो मत, यदि हंसोगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, चुप रहो, हंसो मत। मैं कहता हूँ जो इंसान हंस नहीं सकता वो दूसरों को भी रुलाएगा और खुद को भी रुलाएगा। इसलिए हंसना सीखो, खूब हंसो और खूब लोगों को हंसाओ। जिसका दिमाग क्लियर होगा, जिसका दिमाग शांत होगा, जो अच्छा सोचेगा वो हंसेगा। राइट? कोई इंसान सीरियस बैठा हो, क्या पता हो क्या सोच रहा हो, कि पता नहीं क्या क्या डेंजरस प्लान कर रहा हो, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलता है ना। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सिविल सर्विसेज के बारे में। सुनकर लग रहा होगा कितना मुश्किल एग्जाम, इतना बड़ा एग्जाम है, जो कि आप में से कई लोगों ने सुना भी नहीं होगा। जो सुना होगा कह के दिस इज नॉट कप ऑफ टी फॉर मी। राइट? कितने लोग ऐसा सोचते हैं अभी तक? अरे वाह, बहादुर बच्चे, बहुत कम लोग सोचते हैं ऐसा। इसका मतलब तो पहले से सब लोग तैयार हैं, तो मेरी जरूरत नहीं है। फिर है जरूरत है? अच्छा चलिए, जो नहीं भी तैयार हैं आज उनको भी मैं तैयार कर दूंगा, विश्वास रखिए आप। राइट? यू विल बी देयर। पहले मैं आपको बता दूं, जिसको आप बहुत मुश्किल एग्जाम समझ रहे हैं, उसका सिलेबस क्या पता है आपको? 10+2। आपने तो पढ़ाई की होगी 10+2 तक या नहीं की? सब 10+2 पास करके आ गए? कुछ लोग 10+2 में हैं। जो लोग 10+2 में हो बहुत फायदे में, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि क्या सिलेबस जो है इसका 10+2 का सिलेबस है, 9 से 12 तक का। वही मेजर सिलेबस है सिविल सर्विसेज का। और एक सब्जेक्ट आपको लेना, वो ग्रेजुएशन का लेना है। राइट? सिलेबस जहां तक आपको डर होगा कि बहुत मुश्किल सिलेबस है, यूपीएससी ने इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए आज तक फिक्स नहीं किया है कि ग्रेजुएशन में कितना % होगा कि तब आपको अलाउ किया जाएगा। इसका मतलब है आप किसी टीचर के एग्जाम में जाएं, किसी और दूसरे एग्जाम में जाएं, आपको 55%, 58%, 60% नहीं होगा तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आईएएस का एक एग्जामिनेशन है, आप ग्रेजुएट हैं, किसी ऐसे कॉलेज से ग्रेजुएट हैं जिनका नाम भी नहीं सुना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ बेसिक नंबर लिए हैं, आप आईएएस एग्जाम दे सकते हैं और आईएएस बन सकते हैं। राइट? ये मैं इस गर्व के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मेरी शुरुआत भी एक छोटे से गांव से झारखंड में आज स्थित है। इट्स ए वेरी स्मॉल विलेज, आज भी इट इज नॉट मच नोन विलेज। राइट? आज भी वो सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंची है। वहां से यहां तक का सफर, और जहां मैंने 4000 ऑफिसर से ज्यादा इस कंट्री के लिए बनाया है, मैं उस गर्व के साथ कह रहा हूं कि एक एक बच्चों को हमने गांव से उठाया और उनको आईएएस बनाया, जिसने कभी भी सोचा नहीं था कि आईएएस बन सकते हैं। तो इसलिए आपके अंदर यदि ऐसा सोच है कि नहीं बन सकते, तो वो इसलिए है क्योंकि इसकी जानकारी अभी तक आपको नहीं है। जब आज जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान काम है और कैसे हम बन सकते हैं। किसी भी चीज में नहीं जाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आता है जब इंसान जानता ही नहीं कि इसमें करना क्या था। आमतौर पे क्या होता है, जब आप आईएएस के बारे में सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे दिल्ली की ओर जाते हैं या जो भी इंपॉर्टेंट सेंटर्स वहां पढ़ने के लिए जाते हैं। बहुत एक तो पहले 2-4% क्लासमेट्स होंगे जो सोचेंगे कि चलो हम आईएएस का करना है, तो कोई आपको सुनेगा तो कहेगा कि बहुत ज़्यादा ख्वाब देख रहे हो, ज़मीन पे रहो। कहता है ना कि ज़मीन पे रहो, ज़्यादा ख्वाब मत देखो, कोई नौकरी ढूंढ लो। इस तक की बातें आती है। एक बात ध्यान रखिए, ये एक हिस्टोरिक ग्राउंड है। अभी मैं सुन रहा था, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी भी यहाँ से आए। मैंने क्या महसूस कर रहा हूँ उनकी प्रेजेंस यहाँ। राइट? उनका एक कहना है, सपना देखो, और जो इंसान सपना नहीं देखता वो क्या होता है? वो जानवर से ज्यादा बदतर है। यदि उसके पास सपना नहीं है, और सपना वो नहीं जो मनुष्य रात में सोते हुए देखता है, सपना वो जो मनुष्य खुली आंख से देखे और आपको सोने ना दे, वो आपका सपना है। यस और नो? आपके सपनों को छेड़ने की बात कही। कभी कोई इंसान आपको कहता है कि सपना मत देखो, तो आप उसका ज्यादा परवाह ना करें, क्योंकि यदि आपके जीवन में सपना नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये पूरी दुनिया की रचना, ये पूरे संसार जो आज इस जगह तक पहुंचा है, उसमें मनुष्य के सपने के ही देन है। यदि किसी ने सपना नहीं देखा होता तो आज भी हम कंदमूल इकट्ठा करते, जंगल में कहीं घूम रहे होते और रोज सिर्फ खाना इकट्ठा कर रहे होते। यस और नो? द वर्ल्ड बिलोंग्स टू बिलीवर्स एंड ओनली बिलीवर्स आर अचीवर्स। जिसके जीवन में विश्वास नहीं है वो जिंदगी में कुछ नहीं पा सकता। जैसा कि आपने स्पीच में भी सुना होगा,
यदि आपको पूरी दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करती है और आपको अपने आप पर भरोसा है, तो वो सब कुछ होगा आपके जीवन में जो आप सोच रहे हैं। लेकिन यदि आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है, तो पूरी दुनिया आपके भरोसा करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए लर्न हाउ टू लव योरसेल्फ, लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। जब आप इस दुनिया में आए, आपसे ज्यादा खूबसूरत बालक, बच्चा, इंटेलिजेंट कोई नहीं हुआ। आपने माँ बाप से पूछिए, वो आपको बताएंगे जब आपका जन्म हुआ था आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई था ही नहीं। यस और नो? पूछा आपने कभी? नहीं पूछा तो आज जाके पूछिएगा। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनसे भी ये सवाल करते हैं, आपसे ज्यादा बच्चा अपने ज्यादा कभी नहीं लगा होगा। थोड़े दिन के बाद ऐसा रहता नहीं है, थोड़े दिन के बाद ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि अपने बच्चे की तुलना दूसरे पड़ोसी के बच्चे, भाई बहन के बच्चे, दूसरों से तुलना शुरू हो जाती है। और जब आप चलना शुरू किए, तब बोला जाएगा कि भाई ध्यान, तुम चल सकते, तुम दौड़ सकते, तुम ही रेसर बनोगे। जब सचमुच में दौड़ने लगे तो बोले ध्यान से चलो नहीं पैर टूट जाएगा। पहला है। पढ़ाई करना शुरू किया तो बोले तुम तो अभी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वही बनने वाले हो, प्रेसिडेंट बनने हो, आईएएस बनने वाले हो। जब सचमुच में पढ़ने लग गए तो बोला गया कि ध्यान से पढ़ो, नहीं तो फेल हो जाओगे। और अच्छे नंबर नहीं आए तो फिर जो है आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी जगह एजुकेशन नहीं होगा। इस बात से मैं पेरेंट्स को भी ध्यान दिलाना चाहूंगा और बच्चों के लिए भी कहना चाहूंगा कि आप जो भी कहे, बहुत सारी ऐसी कंडीशनिंग आपके दिमाग में बचपन से आ गया होगा कि आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं। आपके कर सकने में और नहीं कर सकने में सिर्फ एक ही फर्क है, एक ही कारण है कि आपको आपके दिमाग में किस चीज के लिए विश्वास डाला गया है और किस चीज के लिए विश्वास तोड़ा गया है। आप आज के दिन में भी जागृत हो जाते हैं, अपनी शक्ति को पहचानना शुरू करते हैं, तो आज से आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी और जो कुछ भी सपना दब गया है और अपनी काबिलियत दब रही है, वो आज से एक नया रूप लेगा। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान में जहां ये 4000 ऑफिसर्स की मैं बात कर रहा हूं, सबको मैंने यही सिखाया कि तुम सक्सेसफुल होगे अपने स्टाइल में, अपने कारण से। हर व्यक्ति के अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी है। कई बार इंसान अपने आप उसकी कमजोरी समझता है, उसकी कैसे हम यूज करें, उस चीज को हम कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि बनाने वाला जानता है कि हमें तुतलाने के लिए क्यों बना रखा है, वही जानता है, लेकिन इसको डिसएडवांटेज क्यों समझे, इसको भी एडवांटेज बना लेते हैं। आप बहुत सक्सेसफुल स्टोरी जब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जिन लोगों ने के साथ लगा के डिसएडवांटेज उसको एडवांटेज में बनाया। एक बार एक ओलंपिक चैंपियन जो जिसको बचपन में पोलियो हो गया था, मार्शल आर्ट में चैंपियन मिला, गोल्ड मेडल मिला, तो उसको पूछा गया कि भाई तुम एक पोलियो पैर से इतना चैंपियन कैसे बन गए। उसने जवाब दिया, उसने क्या जवाब दिया कि आम आदमी अपने पैर को एक लेवल तक उठा सकता है, मैंने इस पोलियो वाले पैर को इतना बढ़िया से घुमाना सीखा है कि जितने देर तक हमारा ओपोनेंट सोच नहीं सकता मैं उसको वहां से हिट कर सकता हूं। और उस पोलियो पैर से वो जीतकर वर्ल्ड चैंपियन बन गया। यू गॉट द पॉइंट। आपको मैं बता दूं, इस एग्जामिनेशन जो मैक्सिमम लोग फेल होते हैं वो कौन लोग हैं? जो अधिकांश समय तैयारी करने की तैयारी में लगे होते हैं। आप समझिए बात को, लोग तैयारी करने की तैयारी में लगते हैं। क्योंकि आईएएस का एग्जाम है, इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए लोग सोचते हैं कि अभी तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में बहुत मेहनत करने की आदत है। ग्रेजुएशन करने में आपको 3 साल लगते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल लगते हैं, पीएचडी में 5 साल लगाते हो। आपका दिल नहीं मानेगा, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में इतना पढ़ाई करते हो कि आपको लगता है कि आईएएस है तो इससे तो बड़ा ही कुछ होगा, तो उसके लिए 5 साल 10 साल तो लगना चाहिए। जो ये सोच के जाएगा वो कभी आईएएस नहीं बनेगा। जो ये सोचता है कि मुझे 10 साल आईएएस बनने के लिए रिसर्च करना है, वो वापस फिर पीएचडी में आएगा, आईएएस नहीं बन सकता, क्योंकि उसका काम ही नहीं उतना ज्यादा पढ़ना। बहुत ज्यादा पढ़ने वाला को आईएएस में जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप आईएएस बनने बहुत ज्यादा पढ़ गए तो काम नहीं करोगे, फिर सबको पढ़ा रहे होगे आप, राइट। वहां आपको व्यवहारिक ज्ञान चाहिए, बस उतना ही चाहिए जितना आपको जरूरत है। अदरवाइज एक आदमी डीसी बन गया और पीएचडी करके जा रहा है, वो सारे स्टाफ को रोज पढ़ाएगा बैठ करके, तो क्या करेगा वहां। इसीलिए यूपीएससी ने कहा कि ज्यादा क्वालिफाइड आदमी नहीं चाहिए डिग्री होल्डर, सिर्फ मुझे ग्रेजुएशन चाहिए। जो ग्रेजुएशन करके आएगा और यदि ग्रेजुएशन से ज्यादा पढ़ लिया है तो उसको पीएचडी करने के बाद वापस मेरे काम आएगा, आप छोड़ दीजिए इसको। तो लोग जो हैं किस्मत
इफ यू लिव अमंग चिकन यू बिहेव लाइक चिकन। कहने इसको मीनिंग का मतलब है जिस तरह के सोच के लोगों के बीच में हम रहते हैं हमारी सोच भी वैसे ही हो जाती है। कंपनी मैटर्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कहते हैं कंफर्ट जोन, राइट। कंफर्ट जोन हर किसी के जीवन में कभी भी किसी वक्त ये सिचुएशन आता है, इंसान कंफर्ट जोन के जाल में फंसता है, उसको बार बार तोड़ना पड़ता है। जो नहीं तोड़ सकता उसका प्रोग्रेस वहीं रुक जाता है। कोई इंसान यहाँ आके रुक जाता है, कोई यहाँ रुक जाता है, कोई यहाँ रुक जाता है। ये जीवन निरंतर धारा के साथ नदी के जैसे बहते जाने का मकसद है और जीवन के आखिरी छोर तक भी इंसान को कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहिए, उसको लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए, तभी जाकर ये एक्चुअली इंसान जिंदा रहता है। यहाँ इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट याद आया। मेरे एक स्टूडेंट हैं, आजकल गुजरात में पोस्टिंग है, और वो मेरे साथ स्टेज में आए तो शेयर कर रहे थे। नेचुरली हम बहुत बच्चों को हेल्प करने के बाद भूल भी जाते हैं कि कहाँ से उसका गाइडेंस दिया था। उसने एक स्टोरी रिमाइंड की और उसको याद दिलाया। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पौंडीचेरी में कहीं पढ़ रहा था। इंजीनियर बनने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन माँ को खुश करने के कारण से वो इंजीनियरिंग में उसने ज्वाइन कर ली। और कोई भी ऐसा साल या कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ जिसको एक बार में वो पास हुआ हो। वो जितना भी इंजीनियरिंग का समझ था वो बहुत ही कुड़ कुड़ करके उसका समय निकला। वो और हर पेपर में 2 बार 3 बार दे करके उस पास हो। फाइनली जब उसका इंटरव्यू हुआ, डायरेक्टर बुलाए इंस्टीट्यूट के, बोले कि भाई ये तुम्हारे पूरे मार्कशीट में लिखा हुआ FFF ये क्या है? बोला सर इसका मतलब होता है फैंटास्टिक। मैंने फेल नहीं, फैंटास्टिक। बोले अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि तुम्हारे FF देख के तुम जो है एग्जामिनर इंजीनियर तो बनने से रहे, तुम और कुछ करे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ अपने जीवन में तुम क्या करना चाहते हो? उसने कहा सर मैं जो IAS बनना चाहता हूँ। बोले अच्छा, इंजीनियर तो बन नहीं पाए, तुम IAS बन जाओगे? बोले कोई बात नहीं सर, IAS नहीं बनेगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। ठीक है। बोले कि डायरेक्टर साहब बोला ये पागल हो गया, इसको जाने दो, गायक चले गया। जब मैं उसी जैसे कि अमिताभ बच्चन जी जिनको ऑल इंडिया रेडियो में रिजेक्ट कर दिया वो सुपरस्टार बन गए, आप दुनिया के हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो अपने स्कूल में टॉपर नहीं थे लेकिन जीवन में टॉपर हुए। ऐसा कौन सा इंसान है जो फ्रस्ट्रेट होता है, गुस्से में आता है? वो इंसान होता है जो अपने काम को एंजॉय नहीं करता।